हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के यहाँ पे बज चुके हैं अब 8 और यहाँ पे अभी रजनी जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, क्योंकि हमें निकलना है अपने गांव हरियाणा में। करनाल में हमारा गांव है, तो हमें जाना है वहाँ पर। आज 2-3 दिन हम वहीं रुकेंगे, तो आगे के जो भी ब्लॉग होंगे आपको वहीं मिलेंगे। और यहाँ पर रजनी भी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद रजनी रेडी होके फिर हमने की यहाँ पर अपनी मंदिर में पूजा और आशीर्वाद लेके माता रानी का हम निकल दिए अपने गांव की ओर। हम सीधा पहुँचे मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पहुँच के हमने द्वारका से ली सीधी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, और वहाँ पर मौसम का नज़ारा देखते देखते हम पहुँच गए अपना नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो है, तो इसने 10 मिनट के अंदर हमें न्यू दिल्ली पहुँचा दिया। वहाँ हम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन न्यू दिल्ली पर पहुँचकर हमने कुछ अट्रैक्शंस देखे। काफ़ी अच्छा इसको डेवलप किया हुआ है, इस स्टेशन को, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के द्वारा। तो बाकी मेट्रो स्टेशन के मुकाबले ये कुछ अलग है। यहाँ से सीधा हम एस्केलेटर से निकल गए बाहर की ओर। यहाँ से सीधा एग्जिट लेके हम पहुँच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मौसम बहुत ही ठंडा था, बहुत वेदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और सीधा हम फुट ओवर ब्रिज से निकल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। टिकट हमने ऑलरेडी बुक की हुई थी करनाल के लिए, और हम सीधा प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे। बट बीच में रजनी को लगी भूख, तो वहाँ से हमने ऑर्डर किया सैंडविच और चाय। अदरक वाली चाय रजनी ने ऑर्डर की, बट उसके साथ हुआ मोए मोए। 20 वाली चाय उसको मिली 30 में। अदरक के 10 रुपये एक्स्ट्रा इन्होंने ली, और जो कि एक टेस्टलेस इन्होंने सैंडविच लिया, जो कि जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। और उसके बाद हम सीधा प्लेटफॉर्म पर चले गए और ट्रेन का वेट करने लगे। ट्रेन आने के बाद सीधा हम करनाल की ओर निकले, और यहाँ हम पहुँच गए करनाल रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे के बाद। यहाँ का वेदर दिल्ली के मुकाबले बहुत ठंडा था, 5 गुना यहाँ पे ठंड थी दिल्ली के मुकाबले। आप व्यू दे सकते हो, वो काफ़ी अच्छा और छोटा और अच्छा रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट जो ट्रेन है वंदे भारत, वो भी आती है। उसके बाद हम निकल गए अपने गांव की ओर। हमारे गांव का नाम है काछवा, जो कि करनाल से 10 किलोमीटर दूर है। खेतों की हरियाली को देखते देखते और वहाँ की ठंड को महसूस करते करते हम जा रहे थे अपने गांव की ओर। काफ़ी दिनों बाद गए तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था इतने ठंडे वेदर में। तो हमने अपना हरियाणा का राष्ट्रीय पशु भी देखा। हमारे हरियाणा का राष्ट्रीय पशु है नीलगाय, आप देख भी सकते हो। फिर हम उनको देखते देखते निकल गए आगे की ओर। पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही थी। काफ़ी दिन बाद हम अपने गांव की ओर गए, क्योंकि पहले हम दिवाली से पहले गए थे तो थोड़ा वेदर दूसरा था। इस बार वेदर काफ़ी ठंडा है। तो यहाँ से हम सीधा अपने गांव की सड़क पर निकले, और यहाँ पे हम आलू के खेत, यहाँ पे आलू लगे हुए थे, तो आलू के खेत देखते देखते पहुँच गए थोड़ी देर में अपने गांव में। और यहाँ पे पहुँच गए हम अपने घर में। हमने घर में एंट्री ली। सब घर के अंदर ही थे उस टाइम। घर वालों को हमने बता नहीं रखा था कि हम आ रहे हैं। बच्चे बाहर खेल रहे थे। और गाइस, यहाँ से मैं अंदर गई, मम्मी को नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। तो इसके बाद मुझे सामने ही मम्मी दिखी, मैंने पैर छुए और मम्मी को गले से लगा लिया, और उन्होंने भी बहुत तेज मुझे गले से लगा लिया। काफ़ी खुश हो गई वो हमें देख के। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किचन में मेरी देवरानी कम सिस्टर वो लगी हुई थी खाना बनाने। वो हमारे लिए रोटियाँ बना रही थी उस टाइम पे, जिसको अभी जो कुछ ही दिनों में आप जल्दी न्यूज़ भी देखोगे कि एक्चुअली किस वजह से हम यहाँ पे हरियाणा आए हैं।
और ये थी हमारी लड़की घर की। ये बुआ जी है मेरे, एक उनकी लड़की है, तो ये घर पे आई हुई है अभी। और फिर इसके बाद हम मिले अपने छोटे छोटे देवर से। ये एक आंटी है हमारी, ये उनके बच्चे हैं। तो ये दोनों, ये बड़ा लड़का है उनका और ये मेरे जेठानी का लड़का है। ये घर का सबसे बड़ा लड़का है और ये है मेरा सबसे छोटा देवर, सबसे छोटा। मतलब ये आंटी के 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं, तो ये है सबसे छोटा देवर। इसके बाद आती है बारी एक और देवर की। तो ये भी आया मुझसे मिलने, पैर छुए इसने मेरे। और सामने आ नहीं रहा थे, शर्मा रहा था बट मैंने ज़बरदस्ती से बुलाया। इसके बाद बारी आती है एक और देवर है मेरा, जो एक्चुअल में जो रियल देवर है। पापा को तो सबसे अच्छा दिया, भारी पकड़ लिया। ये मेरी दीदी है, ये बहुत दिनों बाद आए हैं। ये इतनी बड़ी दीदी, ये हम कुछ सब लेके आएंगे विदाउट में। एक तो भैया का था और एक पता नहीं किसका था, वो चढ़ा दिया उसमें। वो लगा ऐसे नंबर ये। चलो गंज तो खुल गई है, देखो 85 व्यूज हुए पड़े हैं। इस मिठाई में सासू माँ के लिए अपनी देवाली और बहन के लिए। अच्छा महाराज के भात, ये तो काम लग रही डिलीवरी देती पूछ के आज इसको खड़ी कह रहे थे देवर, इसका पति और मेरा देवर मैं साथ तो अंग आप बोल कुछ फनी। हाँ आपका चैनल तो प्रमोट होगा। हाँ बड़ी जल्दी ये भी ब्लॉगिंग में आएगा। 5 स्टार में पाएंगे इसका चैनल। लोग आप सबके बनाते हैं, आप भी जाओ, आ जाओ आ जाओ। और ये मैं ये माँ, ये उनके दोनों बच्चे। ये बेटा दिल्ली से आया अभी। नहीं, मुझे प्यार से घर सब बंटी बुलाते हैं। इनको प्यार से सब घर में बंटी बुलाते हैं। चलो कभी तो रिकॉर्ड। और ये गांव में ठंड भगाने का इलाज हमने किया। यहाँ पे आते ही कढ़ी चावल खाए। कढ़ी चावल बना रखे थे घर पे स्पेशल हमारे लिए, तो अपने कढ़ी चावल खाए। पापा अंगीठी में आग सेक रहे थे, अपने हाथ उस गर्म कर रहे थे अंगीठी में यहाँ पे। और उसके बाद बस यहाँ पर मम्मी और रजनी आपस में बात करते हुए ये नए बच्चे के लिए स्वेटर बुनी जा रही है, जो अभी आने वाला है जल्दी। फिर सबने अंगीठी में आग अपने सेके, थोड़ा गर्मी ली क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे करनाल में। रात को तो बिल्कुल एक तरह से माइनस में ही चला जाता है टेम्परेचर। यहाँ से हिलने का ही नहीं मन कर रहा था। फिर हम गए अपनी भाभी के घर की तरफ। वहाँ पर जाके हमने थोड़ी की बातचीत उनसे। ये कह रहे कि भाई मेरे चाय पी के ये मेरे जेठ जी आग से लगाते हुए। हाँ मेरे को देख के ऐसे मेरे को कुत्ते के खाने डाल नहीं, एक और भी तो रखा था वहाँ, और ये तो भी जलेगी। हाँ इसमें हम मुफ्त खाएंगे। हेलो गाइस, तो इसका मुंह बना हुआ है। ये वंशु को पता नहीं क्या हुआ पड़ा है यहाँ पे। मुंह बना हुआ और ये रूस रही है। ये देखो बांदरिया, बांदरिया नहीं बंदरिया, ये कुशल अपने टॉयज की कलेक्शन दिखाता हुआ। ये अपने टॉयज हमें दिखा रहे थे कि हमारे पास ये कलेक्शन है। फिर हमने पी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय जो कि भाभी ने बनाई थी, और थोड़ी देर उनके साथ बैठ के की बातचीत।
और चाय काफ़ी गर्म थी तो थोड़ी देर वेट किया ठंडा होने का। और उसके बाद यहाँ पे रजनी बातचीत कर रही थी और यहाँ पर किया हमने अपना डे एंड। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।